भारत बज़ाहिर हमसाया मुल्क के खिलाफ फौजी कार्रवाई का सोच रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट में कहा गया, पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने सिफारतकारों को वज़ारत ख़ारजा बुलाकर ब्रीफिंग दी। भारतीय हुकाम पहलगाम वाक़े के बारे में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। भारतीय हुकाम ने सिफारतकारों को बताया, तहकीकात जारी है। ठोस सबूत न मिलने से ज़ाहिर होता है भारत को मालूमात इकट्ठी करने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। चीन का पहलगाम वाक़े के मामले पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का इसहाक डार से टेलीफोनिक राबता। इसहाक डार ने पाक भारत हालिया कशीदगी पर चीनी हम मनसब को ब्रीफिंग दी। वांग यी ने कहा, हम पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात को मुकम्मल तौर पर समझते हैं। चीन खित्ते की सूरत हाल का बारीक बीनी से जायज़ा ले रहा है। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करता है। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ पुरज़्म है और खित्ते में कशीदगी का ख्वाह नहीं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का बरतानवी हम मनसब डेविड लेमी से भी टेलीफोनिक राबता। भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा में सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी के हवाले से बातचीत। वज़ीर आज़म ने लीगी कायद को भारतीय इक़दाम के जवाब में कौमी सलामती कमेटी इजलास में लिए फैसलों से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पहलगाम वाक़या प्री प्लान ड्रामा है। भारत माजी में भी इस तरह के मुख्तलिफ ड्रामे कर चुका। हम जाग रहे हैं। भारत ने जारहियत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। दोनों कायदीन के दरमियान दीगर अहम मामलात पर भी गुफ्तगू। भारत किसी गलत फहमी में ना रहे, हर प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ कहते हैं, भारत को माजी में धूल चटाई थी, दोबारा आएंगे। आजमाने की कोशिश की तो भरपूर जवाब देंगे। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सब मुत्तहिद हैं। भारत के अंदर से मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। हम दहशतगर्दी के खिलाफ एक ढाल हैं। भारत की मईशत पर ज़रब लग रही है। पाकिस्तानी सिफारत खाने के बाहर भारतीयों का एहतजाज। पाकिस्तान भी भारतीय हाई कमीशन पहुंच गए। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर भारतीय और पाकिस्तानी मुजाहिरीन आमने सामने। पाकिस्तानी मुजाहिरीन ने पाक फौज, पाकिस्तान जिंदाबाद और इंडिया बनेगा खालिस्तान के नारे लगाए। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद देखकर भारतीय शहरी अपने हाई कमीशन की दीवार तक महदूद रहे। समाजवादी पार्टी के रहनुमा और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने पहलगाम वाक़े में इंटेलिजेंस की नाकामी पर सवाल उठा दिया। कहा, सबसे बड़ा सवाल यह है कि दहशतगर्द हमारे घर में घुसे कैसे। अखिलेश यादव ने हुकूमत से पहलगाम वाक़े में हलाक अफराद के ख़ानदानों को फ़ीकस 10 करोड़ रुपए इमदाद और सरकारी नौकरियाँ देने का मुतालबा किया। दरियाए जेहलम में इजाफी पानी छोड़ने के हवाले से भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली के इलाज को सच साबित करने की नाकाम कोशिश। ज़राए के मुताबिक भारत की जानिब से मुजफ्फराबाद के इलाके डोमेल से 22,000 क्यूसेक का रेला गुजरा। भारत की जानिब से पाकिस्तान की पानी की ज़रूरियात को ख़तरा लाहक नहीं। भारतीय सरगर्मियों का मकसद बुनियादी तौर पर एक बयानिया बनाने की कोशिश है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। भारतीय फौज का एक और फेक इनकाउंटर बेनकाब। मकबूजा कश्मीर के एक और रिहायशी अल्ताफ लाली को भारतीय फौज ने फेक इनकाउंटर में शहीद कर दिया। ज़राए के मुताबिक अल्ताफ लाली को उनके घर से 22 अप्रैल को भारतीय फौज ने अगवा किया था। मकबूजा कश्मीर की रिहायशी खातून ने फेक इनकाउंटर की तफसीलात बता दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों के सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान अदालत में पेश। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत की पॉलिसी के फैसले से मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पॉलिसी फैसला हुकूमत जो मर्जी करे, अदालत ने तो अपना केस देखना है।
हुकूमत ये पॉलिसी फैसला भी कर ले कि सिविल निज़ाम नाकाम हो चुका, सब केसेस फौजी अदालत भेज दें। पार्लियामेंट की सवाबदीद है कि आर्मी एक्ट में तरमीम करे या ना करे। अटॉर्नी जनरल दलाइल में कहा, गुज़श्ता हफ्ते फैसला सास नहरों के मसले और पाक भारत तनाज़े में मसरूफ़ रहे। अपील के हक वाले निकलते पर हुकूमत से मुशावरत के लिए मज़ीद एक हफ्ता दरकार होगा। केस की समाअत 5 मई तक मुलतवी। महंगाई में कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और कौमी करेंसी में इस्तेहकाम अहम कामयाबियाँ हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की आला सतह होवर्ड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की तवज्जो जामिया और पायदार मईशत की तामीर के लिए तवील मुद्दती इक़्तिसादी तब्दीली पर मरकूज है। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी की जाएगी। मुल्क भर में आज भी हीट वेव, दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री ज़ायद रहने की पेशगोई। सक्कर, नवाबशाह, मिठी, सिबी और तुरबत में 45 डिग्री से ज़ायद रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, पिशावर, सरगोदा और मुल्तान समेत मुतअद्दिद शहरों में दर्जा हरारत 40 डिग्री या ज़ायद रहने का इम्कान। कराची में गर्मी का पारा 38 डिग्री तक जा सकता है। ईरानी शहर बंदर अब्बास में धमाके से हलाकतें 40 तक पहुँच गईं। 1000 से ज़ायद अफराद जख्मी। रिपोर्ट के मुताबिक धमाका मिसाइल के ठोस ईंधन के गलत ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से हुआ। ईरान रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा, ये अफवाह दुश्मन की प्रोपोगेंडा मुहिम का हिस्सा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का धमाके की मुकम्मल छानबीन का हुक्म। सेहोनी फोर्सेस की गजा में पनाह गुज़ीन कैंप्स पर वहशियाना बमबारी, मज़ीद 53 फ़लस्तीनी शहीद। दीर अलबला, शुजाइया और जैतून के इलाकों में कैंप्स को निशाना बनाया। माओ के साथ शीरख्वार बच्चे भी शहीद हुए। यमनी हौसियों का इसराइली फ़ौजी अड्डे न्यूवातीम एयरबेस पर मिसाइल से हमला करने का दावा। इसराइली फ़ौज ने रद्दअमल दिया। बहीरा मरदार के इलाके में फ़ज़ाई हमले के सायरन बजने के बाद यमन से फायर किए गए मिसाइल को मार गिराया। पहलगाम वाक़े का मलबा पाकिस्तान पर डालने की क्या हैसियत है? मोदी का ऐलान बताता है कि वो इस्लाम और मुसलमान दुश्मन है। मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर JUI के ज़ेरे एहतमाम कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर इंतकाम की बात की जा रही है। पाकिस्तान पर भारत के बुज़दिलाना हमलों की एक तारीख़ है। लाहौरियों ने डंडों से तुमको भगा दिया था, आगे बढ़े तो 1965 से भी बड़ा नुकसान होगा। यमन पर अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में बच्चों समेत 8 अफराद हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने दारुल हुकूमत सना में 3 घरों को निशाना बनाया। अमरीका के सना के शिमाल में अमरान गवर्नरी के इलाके पर भी फ़ज़ाई हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है, हौसियों की अस्करी तनसीबात को तबाह कर दिया। और PSL 10 में कोयटा ग्लैडिएटर्स की तीसरी कामयाबी, पिशावर ज़ल्मी को 64 रन से शिकस्त दे दी। कोयटा के 178 रन के ताक़ुब में पिशावर की टीम अपनी तारीख के कम तरीन स्कोर 114 रन पर ढेर। 7 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके।